नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में इस समय अंदरूनी संकट बहुत गहरा है। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, बार बार कहता हूं और हर बार इस बात के साथ मैं याद दिलाता हूं हमारे जो पूर्व सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उनकी बात कि हमको जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी भविष्य में वो 2.5 फ्रंट की होगी। पाकिस्तान, चीन और घरेलू मोर्चे पर जो संकट है, मेरा मानना है कि वो लड़ाई ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा मुश्किल है। अब ताज़ा जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो पहले से था वो तो है ही। कॉरपोरेट, हमारा लगता है कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो वोकिज़म का शिकार होता जा रहा है। जिस तरह से टीसीएस के बीपीओ की खबर नासिक से आई है और अब ताज़ा खबर आई है लेंसकार्ट की, जो चश्मों का लेंस बनाती है कंपनी, उसका जो ट्रेनिंग मैनुअल है वो सामने आया है। उससे बड़ी चिंता होती है। उसकी वजह क्या है? हालांकि कंपनी की ओर से एक स्पष्टीकरण आया है जो और ज़्यादा संकट की ओर इशारा करता है। कंपनी ने कहा कि हमने कोई नया सर्कुलर जारी नहीं किया, कोई नया मैनुअल जारी नहीं किया है, यानी ये मैनुअल पहले से लागू था। और वो मैनुअल क्या कहता है? लेंसकार्ट के दफ्तरों में, यहाँ तक कि उनकी जो दुकानें हैं जहाँ चश्मा और लेंस बिकता है, वहाँ भी जो कर्मचारी हैं उसमें भेद किया गया है धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर। बिंदी और सिंदूर नहीं लगा सकते। अगर सिंदूर लगाना भी है तो ऐसा लगाइए बहुत कम, जो मतलब ये शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ है जो आगे कहने जा रहा हूँ कि दिखाई न दे, उस तरह से कि बहुत कम लगाइए। पुरुषों के लिए कहा गया है कि आप कलावा नहीं पहन सकते, आप तिलक नहीं लगा सकते, आप टीका नहीं लगा सकते, लेकिन हिजाब पहनकर मुस्लिम महिलाएं आ सकती हैं। इस पर कोई रोक की बात नहीं कही गई है। इसलिए ये चिंता पैदा करता है कि ये धार्मिक आधार पर, मजहब के आधार पर भेदभाव क्यों, और वो भी कॉर्पोरेट ऑफिस में। और नासिक का जो टीसीएस के बीपीओ का मामला है वो तो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वो बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के रूप में सामने आ रहा है। इसको कहा जा रहा है मलेशिया प्लान था। ये जो जिन लड़कियों और पुरुषों को शिकार बनाया गया, पहले तो इनके साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव हुआ, हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनके बारे में अपशब्द कहे गए, जबरन गोमांस खिलाया गया, धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, महिलाओं का शारीरिक शोषण किया गया। और जब उन्होंने एचआर से शिकायत की इन बातों की तो कहा गया कि कॉर्पोरेट कल्चर में ये सब होता है, बर्दाश्त करो और चुप रहो। बल्कि उनसे पलट कर सवाल पूछा गया आक्रामक रूप में कि क्या आप ये मुद्दा उठाकर फेमस होना चाहते हैं, चर्चा में आना चाहते हैं, लाइमलाइट में आना चाहते हैं, तो इसलिए चुप रहिए। ये दुनिया भर में एमएनसीज के कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा है। ये कौन सा कॉर्पोरेट कल्चर है? तो जो दिखाई दे रहा है, जो सामने, और ये भी पता चल रहा है मलेशिया में इमरान नाम का एक शख्स है जो इस पूरे जो कांड है, ये पूरा जो रैकेट है, उसको निर्देशित कर रहा था। क्या करना है, किसके साथ करना है, और इन लोगों के पासपोर्ट बनवाए जा रहे थे। इनको मलेशिया भेजने की योजना थी, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये मामला केवल ऑफिस में भेदभाव, हैरेसमेंट का नहीं है जो टीसीएस बता रही है कि ये हैरेसमेंट का मामला है और हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, तो हम एक्शन लेंगे। 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में हैं। एसआईटी जांच कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, वो जांच कर रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। ये पूरा रैकेट जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा लग रहा है। अब इसमें जांच, एसआईटी इस बात की भी जांच कर रही है कि इसकी फॉरेन फंडिंग भी हो रही थी, बाहर से पैसा भी आ रहा था। लेकिन आप देखिए टीसीएस की ओर से इस पर कोई बड़ी चिंता नहीं जाहिर की गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो अपने सारे दफ्तरों में जितने बीपीओ हैं सब में इन चीज़ों की जांच कराएंगे। अब ये लेंसकार्ट का मामला आया है। लेंसकार्ट के मैनेजमेंट कहना है कि कोई नया जो है मैनुअल या सर्कुलर जारी नहीं हुआ, पुराना ही लागू है। तो यानी आप पहले से ये कर रहे थे। भारत में रह रहे हैं जहां 79% आबादी हिंदुओं की है, वहां भेदभाव किसके साथ हो रहा है? हिंदुओं के साथ,
मैं तो इसकी तुलना पहलगाम में जिन 26 लोगों का धर्म पूछकर आतंकवादियों ने मारा उससे करता हूँ। आप धर्म देखकर तय कर रहे हैं कि किसके साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किसको किस तरह का आचरण करना चाहिए। कहते हैं कि ये ग्रूमिंग का हिस्सा है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए कॉर्पोरेट ऑफिस में, किस तरह से बोलचाल होनी चाहिए, किस तरह की वेशभूषा होनी चाहिए। ये सब सिखाया जाता है और इसके नाम पर सिखाया जाता है हिंदू विरोध। कॉर्पोरेट ग्रूमिंग में कहाँ से आता है कि आप किसी धर्म के देवी देवताओं का अपमान करें, उनके खिलाफ अपशब्द बोलें, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करें, उसके लिए दबाव डालें और महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण करें और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करें। अगर इस एक युवती ने अपने परिवार को न बताया होता, हिम्मत न की होती और परिवार ने ये हिम्मत न दिखाई होती कि पुलिस तक जाते, वहाँ शिकायत करते, ये पूरा षड्यंत्र, ये पूरा कांड बदस्तूर चलता रहता, किसी को पता भी नहीं चलता। तो ये जिस तरह की खबरें आ रही हैं अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग जगहों से, वो लगता है कि हमारा जो कॉर्पोरेट है उसका एक बड़ा हिस्सा, सबके लिए नहीं कह सकते, बड़ा हिस्सा वोक कल्चर का शिकार हो गया है। अब वोक शब्द जो है वो पिछले कुछ सालों से या कहें कुछ दशकों से चलन में आया है। वोक शब्द पहली बार जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके मुताबिक 1930 में बोला गया। इसका प्रचलन शुरू हुआ दरअसल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए, अच्छे उद्देश्य से शुरू हुआ। फिर जब ब्लैक लाइव्स मैटर ये आंदोलन चला तो ये और तेज हुआ। इसके विरोधी कहते हैं कि ये दरअसल ऑब्सेशन विद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। अब इसमें जो है ये वो क्यों एक नेगेटिव या कहें कि जो है नकारात्मक शब्द बन गया, वो इसलिए कि इसमें वामपंथी आइडियोलॉजी घुस गई। वामपंथी आइडियोलॉजी के साथ इसमें मेल हो गया जिहादी इस्लामी मानसिकता का, इस्लामी विचारधारा का, और ये इन दोनों से ज़्यादा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इससे ज़्यादा घातक, इससे ज़्यादा विषैला और कोई विचारधारा, कोई सोच हो नहीं सकती है। वरना आप बताइए किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का क्या कारण हो सकता है? लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि इन कंपनियों में ज़्यादातर जो मालिक जो है वो हिंदू हैं, बड़े पदों पर हिंदू बैठे हुए हैं, फिर भी ये हो रहा है। तो ये जो वोक कल्चर है इसने पूरे यूरोप को बर्बाद कर दिया है, अमेरिका को बर्बाद कर रहे थे। ये जो बीच में चला था ना एलजीबीटी को लेकर कि आप जब सुबह उठेंगे तब आप तय करेंगे कि आप पुरुष हैं या स्त्री। आज सुबह उठे आपने कहा कि मैं पुरुष हूं तो आप पुरुष माने जाएंगे। कल सुबह सोकर उठे आपने कहा कि नहीं मैं तो स्त्री हूं तो आप स्त्री माने जाएंगे। इस चक्कर में यूरोप में तमाम जगहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर जो वॉशरूम बनाए गए यानी बाथरूम बनाए गए वो कॉमन बनाए गए कि पुरुष स्त्री दोनों जा सकते हैं उसमें। उससे बड़ी सामाजिक समस्या पैदा होना शुरू हो गई, उसमें तरह तरह के अपराध होने लगे। और ये वो कल्चर दरअसल एक रेडिकल आइडियोलॉजी है जो इस दुनिया में समाज की व्यवस्था को तोड़ना चाहती है। समाज नाम की संस्था न रह जाए, इसका लक्ष्य वो है। यूरोप में ये काफ़ी हद तक सफल हो चुकी है, अमेरिका में भी ये काफ़ी हद तक सफल हो चुकी थी, लेकिन बीच में आ गए डोनाल्ड ट्रंप जो इस वोक कल्चर के सख्त खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप की 1000 बुराइयां हैं, 1000 कमियां हैं, उनकी 10,000 बातों के लिए आलोचना हो सकती है, लेकिन अगर एक बात के लिए प्रशंसा होनी चाहिए तो वो ये है कि वो सार्वजनिक रूप से सीना ठोककर वोक कल्चर के खिलाफ खड़े हुए और कहा कि मैं अमेरिका के विश्वविद्यालयों से, शिक्षण संस्थानों से ऐसे तत्वों को बाहर करूंगा, इनकी फंडिंग रोकूंगा। लेकिन लौटकर फिर अपने देश पर आते हैं। अपने देश में क्या हो रहा है? अपने देश में इस वोक कल्चर को बढ़ावा कौन दे रहा है? देखिए, वामपंथी और इस्लामी ताकतें तो हैं ही, इसके सबसे बड़े मददगार हैं जो अपने को सेकुलर कहते हैं। दरअसल वो सेकुलरिज्म का मतलब भी नहीं समझते हैं, वो है रेडिकल
लेकिन अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उस आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। भारत में इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। जो हिंदू है वो सेकुलर होगा ही, इनहेरेंट है। हिंदू पैदाशी सेकुलर होता है। वो धर्म मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। दुनिया का अकेला देश है जहां सबसे ज़्यादा धर्म और मजहब है। किसी का धर्मांतरण करने की कोशिश हिंदुओं ने कभी नहीं की है। पूरा इतिहास हमारा 10,000 साल से ज़्यादा का, कोई एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि हिंदुओं ने किसी दूसरे मजहब के लोगों का धर्मांतरण करने की कोशिश की हो। बल्कि इसका उल्टा हो रहा है कि हिंदू धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं और ये रोग कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुआ नेहरू की नीतियों के कारण, फिर देश के ट्राइबल इलाकों में पहुंचा, अब जो है इनके टारगेट पर मदर टेरेसा के समय से शुरू हुआ शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उस समाज के जो लोग हैं, जो वल्नरेबल हैं, जो गरीब हैं, जहां शिक्षा कम है, उनका धर्मांतरण करने की कोशिश हो रही है। और तमाम ऐसी एजेंसियां हैं इस्लामी और ईसाई मजहब की जो बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करा रही हैं। उनको विदेशों से पैसा मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है। यहां तक तो फिर भी बात समझ में आती है, इससे आप लड़ सकते हैं। लेकिन इनका समर्थन अगर घर के ही लोग करें, घर के अंदर से ही समर्थन मिलने लगे, फिर आप क्या करेंगे? तो ये 2.5 फ्रंट की वॉर 2.5 की बजाय मुझे लगता है 3.5 होती जा रही है। ये घरेलू जो मोर्चा है वो 1.5 मोर्चे के बराबर हो रहा है। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि बाहर के शत्रु से आप लड़ सकते हैं। आपके पास सेना है, आपके पास सरकार है, आपके पास तमाम तरह के संसाधन हैं। लेकिन जो घर के अंदर के दुश्मन हैं, जो आस्तीन के सांप है, जंगल में घूमता हुआ, सड़क पर, पार्क में घूमता हुआ सांप उतना खतरनाक नहीं है जितना आपके आस्तीन में जो पल रहा है वो है। तो इन आस्तीन में पलते हुए सांपों का क्या करें? तो पहला कदम तो ये होना चाहिए जागरूकता, कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ये तो समझे हम। किस तरह से हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को खत्म करने की कोशिश हो रही है, हमारी सभ्यता को खत्म करने की कोशिश हो रही है। पूरे सनातन को किस तरह से खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। वो राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से चल रहा है, जिसमें राष्ट्र में बैठी ताकतें सहयोग कर रही हैं उनका। तो ये लड़ाई दिन पर दिन कठिन होती जा रही है। और इस लड़ाई का मैं बार बार कहता हूं कि लड़ने के लिए पहला कदम है विरोध में बोलना, कि ये गलत है, इसको नहीं मानेंगे, ये गलत है, हम इसका विरोध करेंगे, ये गलत है इसलिए इसको गलत कहेंगे, चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे, विरोध में खड़े होंगे। आप बताइए कि उस नासिक के बीपीओ में जितने कर्मचारी थे, मेजॉरिटी उनकी, बहुसंख्यक जो है हिंदू थे। कितने लोग खड़े हुए इसके खिलाफ? अगर हिंदू कर्मचारी, हिंदू एम्प्लॉइज इसके विरोध में खड़े हो जाते, लेंस कार्ड के हिंदू एम्प्लॉइज इसके विरोध में खड़े हो जाते, तो क्या ये हो सकता था? ये हम चुप रहने की कीमत चुका रहे हैं। और ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ये कीमत सिर्फ हम आप नहीं चुकाएंगे, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां भी चुकाएंगी। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद करना है या इस बर्बादी से देश को बचाना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।